हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे ऑर्गेनिक का। चैप्टर का नाम है अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल फिनोल्स क्या होते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अगर आपके पास क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक क्या होता है? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अगर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में आपने कोई हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को बोलते हैं हम अल्कोहल। सिमिलरली अगर आपके पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन रिंग वाले हाइड्रोकार्बन, तो उसमें क्या होता है कि आपने एक हाइड्रोजन को, बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को सपोज आपने किससे रिप्लेस कर दिया, OH ग्रुप से, तो आपका बन जाता है फिनोल। याद रखना, अल्कोहल और फिनोल को हम सेपरेट स्टडी करते हैं, दोनों की सेपरेट क्लासिफिकेशन करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है इसमें कि अगर आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, आपके पास बेंजीन रिंग है, बट OH जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे अटैच नहीं है, वो एक साइड चेन कार्बन पे अटैच है, उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईथर की। ईथर हमारा होता है ROR ग्रुप, ठीक है, और इनमें से कोई भी R ग्रुप क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है या तो अराइल। अल्काइल मीन स्ट्रेट चेन, या तो बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, सो दैट कंपाउंड कैन बी ईथर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स। ऑन द बेसिस ऑफ, जो क्लासिफिकेशन करेंगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज डाइहाइड्रिक कंपाउंड। एंड इफ देयर आर 3 and more than 3 OH groups are present, we call them as polyhydric compound। ठीक है, सबसे पहले मोनोहाइड्रिक की सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे पास C2H5OH दैट इज कॉल्ड एज इथेनॉल, और इसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। नेक्स्ट, बेंजीन के साथ OH अटैच है, वी कॉल दिस कंपाउंड एज फिनॉल। और फिनॉल में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे सपोज फिनॉल के साथ CH3 ग्रुप अटैच है, वी कॉल दिस कंपाउंड्स एज क्रिसॉल। ठीक है, तो OH के साथ अगर CH3 अटैच है दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज क्रिसॉल, सो दिस कंपाउंड इज ऑर्थोक्रिसॉल। तो याद रखना 1, 2 पोजीशन किसकी होती है, ऑर्थो पोजीशन होती है, सो दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज ऑर्थोक्रिसॉल। और अगर हम इसका IUPAC नेम दें, दिस कंपाउंड इज 2-मिथाइल फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अगर CH3 हमारा मेटा पोजीशन पे है, 1-3 पोजीशन पे है, सो वी कॉल इट एज M क्रिसॉल और वी कैन कॉल इट एज 3-मिथाइल फिनॉल। सिमिलरली अगर हमारा 4th पोजीशन पे है CH3, we can call it as para-cresol और 4-मिथाइल फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइहाइड्रिक कंपाउंड्स में। सबसे जो हमारा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2CH2, और इसके साथ क्या होता है, 2 OH ग्रुप्स आर अटैच। ठीक है, विसिनल पोजीशन पे अटैच होते हैं, साथ में 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं, सो दीज कंपाउंड ऑल कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट फिनोल्स की बात करते हैं। फिनोल्स में क्या है कि अगर 2 OH ग्रुप साथ साथ प्रेजेंट है तो याद रखना इस कंपाउंड का कॉमन नेम है कैटिकॉल। नेक्स्ट, अगर 1 and 3 पोजीशन पे 2 OH ग्रुप अटैच है, वी कॉल इट एज रिसोर्सिनॉल। और अगर 1-4 पोजीशन पे क्या OH ग्रुप इज अटैच, वी कॉल इट एज हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल। ठीक है, तो आपको इसके कॉमन नेम क्या याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पॉलीहाइड्रिक में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में क्या, देयर आर 3 कार्बन्स और तीनों कार्बन पे 3 OH ग्रुप्स क्या है, अटैच है, सो दिस कंपाउंड इज ग्लिसरॉल। ठीक है, और लास्ट कंपाउंड क्या हमारा हाइड्रोक्विनॉल, हमारा क्या है, OH इज प्रेजेंट एट द 1, 3 and 4 पोजीशन। ठीक है, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोक्विनॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हम पढ़ेंगे कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज। कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है, जो कार्बन है उसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड शुड बी अटैच, और वो कार्बन किसके साथ अटैच होना चाहिए, दैट कार्बन शुड बी अटैच टू ए OH बॉन्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं ROH की। ROH हमारा नॉर्मल अल्कोहल है, ठीक है, इट्स ए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर इसमें क्या है, हमारे पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो याद रखना अगर R इज ए अल्काइल ग्रुप तो इसे हम बोलते हैं अल्कोहल। जो OH ग्रुप है अटैच हुए ए अल्काइल ग्रुप, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब हम बात करते हैं कि ये कार्बन है, अगर आप इस कार्बन को देखोगे, इस कार्बन के साथ क्या 1 कार्बन इज बॉन्डेड टू 1 R ग्रुप। ठीक है, एक R ग्रुप के साथ अटैच है ये कार्बन, सो एज ए रिजल्ट ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है,
तो जो कार्बन OH के साथ अटैच है वो कार्बन कितने एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है उससे हमें पता चलता है वेदर अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और अगर आप इस कार्बन की बात करेंगे, ये कार्बन होगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइज। अगर आप इसके टोटल बॉन्ड देखोगे, 1 विद द R, 2 विद हाइड्रोजन, 1 विद ऑक्सीजन, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट कार्बन की बात करें, ये कार्बन भी क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन के साथ 2 R ग्रुप प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर R के साथ कितने ग्रुप अटैच है, 3 ग्रुप्स आर अटैच, हम इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल की। व्हाट इज एलाइलिक अल्कोहल? व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन, जो OH है वो sp3 कार्बन के साथ ही अटैच है, बट दैट कार्बन इज अटैच टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये वाला कार्बन जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन पे क्या है, देयर इज ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ये तो sp3 होगी, बट जो नेक्स्ट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है दैट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो इस तरह के अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक अल्कोहल। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल की। बेंजाइलिक अल्कोहल में भी क्या होता है, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है, बट ये जो कार्बन है इट इज नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। बेंजीन के साथ ये कार्बन अटैच है। ठीक है, सो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज बट इट इज अटैच टू ए बेंजीन रिंग। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज बेंजाइलिक अल्कोहल एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक कार्बन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें क्या जो कार्बन है इट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज विच इज अटैच्ड टू द OH। इसमें सबसे पहले हमारा आता है विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, जो OH है इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड। ठीक है, तो जो OH है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले के साथ अटैच होता है, सो एज ए रिजल्ट दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो कार्बन होता है याद रखना क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, एंड इस कार्बन को क्या बोलते हैं हम, विनाइलिक कार्बन। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं फिनोल्स की। इसमें क्या होता है, जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली एराइल कार्बन के साथ अटैच होता है और टू द एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली जब OH अटैच होता है, सो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज फिनोल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे इसमें, और हम याद रखना कॉमन नेम और साथ में किसका, आयुपैक नेम के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास क्या 3 कार्बन्स, अगर एक ही स्ट्रेट चेन 3 कार्बन्स हैं OH के साथ अटैच है, तो हम इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या लिखते हैं, वी कॉल इट एज एन प्रोपाइल। एन होता है नेचुरल, एन प्रोपाइल अल्कोहल। अगर आयुपैक नेम की बात करें, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, OH अटैच है, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेन 1-ऑल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट, अगर 3 कार्बन अटैच है और सेंटर कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो याद रखना 3 कार्बन्स आर देयर in the center carbon, whenever there is a functional group or anything is attached, we call it as isopropyl. Because OH is attached, we call this group as isopropyl alcohol. तो ये याद रखना, और propane 2-ऑल। ठीक है, जैसे फर्स्ट कंपाउंड था वैसे थर्ड कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, 4 कार्बन्स आर अटैच्ड विद, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्यूटेन 1-ऑल। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे। ये जो हमारा है 4 कार्बन कंपाउंड है, बट सेकंड पोजीशन पे क्या, OH अटैच है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ये जो कार्बन है ये 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये क्या हमारा सेकेंडरी कार्बन, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस कंपाउंड एज सेक ब्यूटाइल, क्योंकि सेकेंडरी पोजीशन पे प्रेजेंट है, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्यूटेन 2-ऑल, इसका आयुपैक नेम। नेक्स्ट की बात करते हैं। इस कंपाउंड को याद रखना, इसमें क्या है, देयर आर 4 कार्बन्स आर देयर, इसमें ब्रांचिंग है कार्बन पे, बट जो OH है वो एक कार्बन पे अटैच है उस कार्बन के साथ जो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये हमारा जो अल्कोहल होता है प्राइमरी अल्कोहल होता है, और ये जो अरेंजमेंट होता है, जो लास्ट वाले कार्बन के साथ अगर OH अटैच है, वी कॉल दिस ग्रुप एज आइसोब्यूटाइल। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। सो ब्रांचिंग में लास्ट वाला जो कार्बन है, ये इनमें से किसी के साथ भी अगर OH अटैच है, वी कॉल इट एज आइसोब्यूटाइल ग्रुप, और ये बन जाएगा हमारा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसका हम नाम भी लिख सकते हैं, इट इज 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। लास्ट कंपाउंड की बात करते हैं,
तो अगर OH साइड की जगह सेंटर वाले कार्बन के साथ अटैच है तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ देयर आर 3 एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच, और एक कार्बन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, वी कॉल इट एज टर्शरी। तो ये बन जाएगा हमारा टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईथर्स के बारे में, इसकी क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ईथर्स है दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक होता है हमारा सिंपल और सिमेट्रिकल, नेक्स्ट इज मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। अगर आप नाम देखोगे सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर आप ईथर का, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला है ROR, अगर दोनों जो R ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ अटैच, बोथ R ग्रुप्स आर सेम, देन इट इज कॉल्ड ए सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, जैसे हमारे पास है CH3O CH3 और बेंजीन रिंग प्लस ऑक्सीजन बेंजीन रिंग, सो सपोज कंपाउंड लाइक दीज आर प्रेजेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके नेमिंग कैसे करेंगे। कॉमन नेम, कॉमन नेम में आप देखोगे कि आप इनके सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, ये भी है मिथाइल, ये भी है मिथाइल, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस कंपाउंड एज डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उसे बोलते हैं हम फिनाइल, तो ये कंपाउंड फिनाइल, ये भी फिनाइल, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज डाईफिनाइल ईथर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, आईयूपैक नेम बताएं इसका, तो याद रखना एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन हम बता देंगे, उसे बोल देंगे मिथॉक्सी, और एक कार्बन का नाम ले देंगे हम मीथेन। ठीक है, सिमिलरली एक को बोल देंगे हम फिनॉक्सी और दूसरे को क्या बोल देंगे, बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं C2H5O C2H5, इसको भी हम क्या बोलेंगे, अगर आप इसके कॉमन नेम बताओगे तो इट इज डाई इथाइल ईथर, दो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, एक के साथ ऑक्सी लगा दोगे और दूसरे का नाम लिख दोगे इथेन। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, इसमें क्या होगा, दोनों जो R ग्रुप है विच इज अटैच्ड टू द ऑक्सीजन, दोनों R ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, हमारे पास पहला कंपाउंड है CH3O C2H5। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आपको बताना कि अल्काइल ग्रुप क्या प्रेजेंट है, हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। इसमें जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मिथाइल और इसे बोलते हैं हम इथाइल। तो जब भी आपको आता है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर, तो याद रखना आप इसका कॉमन नेम देते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, दिस ग्रुप इज मिथाइल, दिस ग्रुप इज इथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है हमारा, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो कॉमन नेम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, और आईयूपैक नेम में देखोगे आप नंबर ऑफ कार्बन, जिसके कार्बन सबसे कम होंगे उसके साथ आप क्या लगा दोगे, ऑक्सी, उस सब्स्टिट्यूएंट को, और सामने वाले का आप नाम लिखेंगे ऑन द फॉर्म बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, इस कार्बन के साथ एक है, यहाँ पे 2 है, सो वी कॉल दिस एज मिथॉक्सी, और इसे बोल देंगे हम इथेन बिकॉज देयर आर 2 कार्बन्स आर प्रेजेंट। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन CH3, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, C6H5O CH3। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे सबसे पहले कॉमन नेम की बात करते हैं, ये जो ग्रुप है इसे बोलते हैं हम फिनाइल, सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल है, ये है मिथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल पहले आता है, सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी मिथाइल फिनाइल ईथर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईयूपैक नेमिंग की। आईयूपैक नेमिंग में जिसका कम नंबर ऑफ कार्बन है उसके साथ ऑक्सी ग्रुप लगा देंगे, सो दिस इज मिथॉक्सी, और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सबसे पहले हमने सबसे बेसिक अल्कोहल लिया विच इज मिथेनॉल। मिथेनॉल का जो बॉन्ड लेंथ है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इट इज 142 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड है ये, एंड इफ यू लुक एट द बॉन्ड एंगल ये है 108.9 डिग्री। एक्चुअल में आप देखोगे कि ये जो ऑक्सीजन है इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इज 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल 109.5 जो टेट्राहेड्रल का होता है वो डिक्रीज हो जाता है टू 108.9। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिनॉल की। फिनॉल की अगर बॉन्ड एंगल की बात करेंगे वो टेट्राहेड्रल के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट अगर इसके बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ये डिक्रीज हो जाता है टू 136 पिकोमीटर। ठीक है, तो व्हाई इट डिक्रीजेस, क्योंकि क्या होता है ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ क्या बनाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके साथ क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो करते हैं, प्लस R इफेक्ट शो करते हैं,
और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे आ जाता है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज स्मॉलर देन द सिंगल बॉन्ड, तो पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है इट बिकम्स 136 पिकोमीटर। अगर अल्कोहल की बात करें बॉन्ड लेंथ है हमारी 142 पिकोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं ईथर की। ईथर का जो बॉन्ड लेंथ है अगर कार्बन और ऑक्सीजन देखोगे वो अल्कोहल जितना ही है, वन अराउंड सेम है 141 पिकोमीटर, बट इसका जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये जो ईथर हमने लिया दैट इज मिथॉक्सीमीथेन। अब बॉन्ड एंगल देखोगे तो सडनली इसका बॉन्ड एंगल ना ज्यादा है एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल कंपाउंड। टेट्राहेड्रल होता है 109.5 बट इसका बॉन्ड एंगल है 111.7 डिग्री, ठीक है। व्हाई इट हैपेंस, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप हैं दो, दीज टू एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, काफी बल्की ग्रुप होते हैं एल्काइल ग्रुप, वो आपस में इनकी जो रिपल्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से ज्यादा होती है, ठीक है। और ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल ऑफ दिस कंपाउंड्स इंक्रीजेस। अब हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की, ठीक है। सबसे पहले जो हम प्रेपरेशन करेंगे वो करेंगे एल्कीन्स में, और एल्कीन्स में हमारा जो पहला मेथड है वो मेथड है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड की कैटेलिसिस करेंगे और साथ में क्या करेंगे, वाटर का एडिशन। तो सपोज आपके पास क्या अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज प्रेजेंट, साथ में वाटर है एंड H+ डिनोट एसिड, तो वाटर को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो याद रखना ये जो एडिशन होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल। जो वाटर है उसका नेगेटिव पार्ट होता है OH नेगेटिव, तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल OH नेगेटिव विल गेट अटैच्ड टू द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो सेकंड कार्बन के साथ OH विल गेट अटैच, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म क्या, इसमें सबसे पहला स्टेप बताते हैं, द प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। जो एल्कीन है वो H+ को एक्सेप्ट करेगा, उससे कार्बोकेटाइन बनेगा बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+ और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही आपने वाटर में एसिड ऐड किया तो क्या होगा, जो वाटर है वो क्या करेगा, H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा H+, रिजल्ट इन ए फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एज ए रिजल्ट ये एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो इथीन है याद रखना, इसमें क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की वजह से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है H3O+ का वो इथीन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है इस कंपाउंड के, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट आपका स्टेबल मॉलिक्यूल वाटर इज रिलीज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो H+ है वो H+ क्या करता है, वन ऑफ द कार्बन पे अटैच हो जाता है, ठीक है। और सपोज दिस कार्बन के साथ क्या होगा, ये H+ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। फिर क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे पाई बॉन्ड एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा तो दूसरे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन, H2O रिलीज हो जाएगा, H+ विल अटैच टू वन ऑफ द कार्बन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट हियर एंड दिस कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। एज ए रिजल्ट आपको क्या मिलता है, फर्स्ट स्टेप का कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन गया है, जो वाटर है दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन रिच, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इट विल अटैक टू दिस कार्बन, इस कार्बन पे अटैक करेगा। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन विल अटैच टू दिस कार्बन, और अगर कोई स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पे अटैक करते हैं उस पे भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। सो ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज एंड यू विल गेट दिस स्पीशीज। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। नेक्स्ट, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। अब ये जो कंपाउंड है ये एक और वाटर का मॉलिक्यूल आता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल वो क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट कर लेता है इसका, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ऑक्सीजन है। एज ए रिजल्ट जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, H+ इसके साथ कंबाइन होता है, हमारा बन जाता है एल्कोहल। इस केस में हमारा इथेनॉल बनेगा, साथ में क्या बनेगा हमारा H3O+। तो आपने देखा होगा रिएक्शन के स्टार्टिंग में जो हमने कैटलिस्ट लिया था, रिएक्शन के एंड में दैट कैटलिस्ट वी गॉट बैक। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दो स्टेप की रिएक्शन है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें एडिशन ऑफ BH3 ट्वाइस, उसे हम डाइबोरेन भी कहते हैं, दैट इज हाइड्रोबोरेशन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ठीक है।
सपोज आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है विच इज प्रोपीन और आप ऐड कर रहे हो डाइबोरेन, इसके H को मैंने सेपरेट कर दिया BH2 ट्वाइस। अब क्या होता है, ये जो BH2 है इसका ये ब्रेक हो जाता है नेगेटिव पार्ट H+ का पॉजिटिव पार्ट। ये जो रिएक्शन है याद रखना इट हैपन्स अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसमें क्या होता है, जो BH2 नेगेटिव पार्ट है इट विल अटैच टू द कार्बन विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और H+ इस कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, यू विल गेट दिस कंपाउंड। अब क्या होगा इस रिएक्शन में, ये जो BH2 है इसमें भी क्या होगा, H रिमूव हो जाएगा H+ और BH नेगेटिव वो क्या करेगा, हम दूसरा क्या लेंगे, प्रोपीन लेंगे, दूसरे प्रोपीन के मोर नंबर ऑफ कार्बन पे इट विल अटैक। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारे दो अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे BH के साथ। थर्ड स्टेप में भी हम क्या लेंगे, एक और प्रोपीन लेंगे। ठीक है, एक और प्रोपीन लेंगे, H+ विल बी रिमूव, BH नेगेटिव क्या करेगा, इट विल अटैक टू द कार्बन विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एज ए रिजल्ट क्या होगा, फाइनली हमारे मिलेगा बोरॉन के साथ देयर आर 3 अल्काइल ग्रुप और 3 प्रोपाइल ग्रुप्स आर अटैच। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको हम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक्वस NaOH, OH नेगेटिव NaOH से आया उससे रिएक्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनॉल, तो इसमें हमारा प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस रिएक्शन में हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉर्म यूज हो रहा है। तो जो एल्कीन है, सपोज आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आपने लिया डाइबोरेन H2O2 OH नेगेटिव, तो फाइनल जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड। पहला मेथड हमने पढ़ा था प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। अब हम बात करेंगे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O इज प्रेजेंट। 4 इंपॉर्टेंट कार्बोनाइल कंपाउंड से हम रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले एल्डिहाइड RCHO, कीटोन RCOR-, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH एंड एस्टर RCOR। ठीक है, तो ये 4 कंपाउंड से हम रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे रिडक्शन बाय यूजिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो कभी भी आपको अल्कोहल बनाना है तो याद रखना आपको क्या करना होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आप हाइड्रोजन जो है वो 2 तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 आप डायरेक्टली H2 ऐड कर सकते हो और आप करते हो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन ऐड करते हो। और याद रखना कौन से कैटलिस्ट होते हैं हमारे, वी हैव फाइनली डिवाइडेड निकल प्लैटिनम प्लैटिनम। ठीक है, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, H2 ऐड कर सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ रिडक्शन है, जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। रिडक्शन में याद रखना आप नेसेंट सिंगल H+ ऐड करते हो। ठीक है, H ऐड करते हो, इट हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में आप H ऐड करते हो। ठीक है, नेसेंट सिंगल एटम। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ 2 रिड्यूसिंग एजेंट। एक होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड और दूसरा होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये दोनों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, सपोज आपके पास एल्डिहाइड है, ये हमारा है एस्टल्डिहाइड और ऑल्सो कॉल्ड एज इथेनॉल। इथेनॉल है ये। अगर आपने कोई भी इनमें से 2 रिएक्शन में से कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, या तो आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हो। तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम ये ऐड करके रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। सो एल्डिहाइड हमेशा याद रखना, एल्डिहाइड से आपका बनता है प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीटोन की। कीटोन है हमारा, कीटोन के साथ हमने यूज किया सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया, तो जैसे ये रिएक्शन करेगा ये भी क्या बनाएगा, हमारा अल्कोहल बनाएगा, बट इसमें क्या बनेगा, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये जो है ये एसीटोन है और प्रोपेन टू ऑन। सो ये रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑन। तो याद रखना एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ऑलरेडी हमने एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ा। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। सपोज आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप इसकी रिडक्शन कर सकते हो बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इट इज ए वेरी एक्सपेंसिव रिएजेंट। ये काफी एक्सपेंसिव है एंड इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल रिएक्शंस या स्पेशल केमिकल्स के लिए ये यूज होता है। तो अगर आपको अल्कोहल ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो यू डोंट यूज दिस कैटलिस्ट बिकॉज ये थोड़ा कॉस्टली होता है। एज ए रिजल्ट आप क्या करते हो,
आप कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करते हो, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हो। एज ए रिजल्ट आपका बनता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, आपका क्या बन जाता है, एस्टर बनता है। और एस्टर में याद रखना जो OR पार्ट होता है, जो लास्ट वाला OR पार्ट है, दैट कम्स फ्रॉम द अल्कोहल एंड RCO पार्ट कम्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपका एस्टर बन गया, अब आप क्या कर सकते हो, इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है R, इसके साथ अटैच हो जाएगा CH2OH और दूसरे R के साथ भी OH, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल। अब हम इसकी रिएक्शन दिखाते हैं। सो सपोज आपके पास है CH3COH विच इज इथेनोइक एसिड, और आप इसे रिएक्ट कर रहे हो इथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट होके दे रिजल्ट इन ए फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर बनेगा CH3CO C2H5, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल इथेनोएट। फिर आप क्या कर सकते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन विल बी गेटिंग अटैच और रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल यूज कर सकते हो। सपोज आपने 1 मोल ऑफ इथेनॉल यूज किया तो आपको 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल यू विल गेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स यूजिंग ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ग्रिग्नॉट रिएजेंट से हम तीनों तरह के एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल बना सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड होता है हमारा HCHO, तो फॉर्मल्डिहाइड से आप बना सकते हो प्राइमरी एल्कोहल। अगर आपके पास कोई भी अदर एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड भी एक एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के अगर आपके पास कोई अदर एल्डिहाइड है तो आप क्या बना सकते हो, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, और कीटोन हमेशा बनाता है टर्शरी एल्कोहल। तो बात करते हैं, सपोज आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को हम मिथनल भी कहते हैं, और इस रिएक्शन में क्या होता है, आप यूज करते हो ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ग्रिग्नॉट रिएजेंट में याद रखना जो मेटल है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और CH3 पे डेल्टा नेगेटिव। एज ए रिजल्ट जो CH3 है वो जो ये कार्बन है इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो CH3 विल अटैक दिस, इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा एंड MgBr विल गेट अटैच टू दिस ऑक्सीजन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हैज अटैच, ये CH3 यहाँ पे अटैच हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, इस रिएक्शन में अब हम वाटर लेंगे, वाटर के साथ क्या होगा, जो H+ है वो O के साथ अटैच हो जाएगा एंड OH नेगेटिव विल गेट अटैच टू मैग्नीशियम, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ MgOH। यहाँ पे CH3 है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विच इज इथेनॉल। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया इसमें, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, और इथेनॉल क्या है, एक प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड में CH3 विल गेट अटैच टू द कार्बन, ऑक्सीजन के साथ MgBr। बाद में क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस में H+ विल गेट अटैच, हाइड्रोलिसिस करेंगे, H+ विल गेट अटैच, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, हमारा इथेनॉल बना। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने लिया हुआ एस्टल्डिहाइड और मिथनल, अगेन सेम थिंग विल हैपन। ये जो CH3 है इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि इट हैज डेल्टा पॉजिटिव। क्यों डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे अटैक करेगा हमारा इस कार्बन के साथ CH3CH3O MgBr। वाटर क्या होगा, वाटर विल ब्रेक इनटू H+ एंड OH नेगेटिव, H+ विल गेट अटैच टू द ऑक्सीजन एंड MgBr विल गेट अटैच टू द OH, रिजल्ट इन ए फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, इसे बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, थर्ड हमारा है एसीटोन विच इज ए कीटोन और प्रोपेन टू ऑल, इसमें भी सेम चीज होगा, CH3 विल गेट अटैच टू द कार्बन with which has, कार्बन को देखोगे तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इज देयर, तो हमारा CH3 विल गेट अटैच, 3 साइड CH3 विल बी देयर, और OMgBr H2O की प्रेजेंस में यहाँ पे H+ विल बी अटैच, MgBr OH विल बी रिलीज्ड, MgBr OH विल बी रिलीज्ड, और हमें मिलेगा टर्शरी एल्कोहल। सो टर्शरी एल्कोहल यू विल गेट और कॉल्ड एज 2-methyl propane 2-ol और टर्शरी एल्कोहल यू गेट। तो याद रखना इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है सबसे सिंपल एल्डिहाइड हमें देता है प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड आपको देता है सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर आप बात करोगे कीटोन की इट विल गिव यू टर्शरी एल्कोहल। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल्स की। ठीक है, फिनॉल्स की 4 प्रेपरेशन है। सबसे पहली प्रेपरेशन फ्रॉम हेलोएरिन्स, ये हमने रिएक्शन हेलोएरिन्स में ही पढ़ा है। तो सपोज आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, और आप क्या चाहते हो, क्लोरीन को OH से रिप्लेस करना। सो दिस इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना ये रिएक्शन काफी डिफिकल्ट होती है क्योंकि ये जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, बेंजीन के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है,
सो आप क्या करते हो, NaOH को रिएक्ट करते हो एट हाई टेम्परेचर 623 केल्विन और हाई प्रेशर विच इज 300 एटमॉस्फेयर। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारा कंपाउंड बनता है सोडियम फिनॉक्साइड ONA। ठीक है, अगर हम इस कंपाउंड को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सपोज आपके पास बेंजीन है और आप बेंजीन को रिएक्ट करते हैं ओलियम के साथ। ओलियम है हमारा H2S2O7, तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब आप NaOH या HCl, तो जो पिछली वाली रिएक्शन है सेम रिएक्शन करते हो NaOH एंड HCl के साथ, तो आपको पहले मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल यू विल गेट। अब हम बात करेंगे थर्ड रिएक्शन की, प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। सपोज आपके पास एनिलीन है, आप इसे रिएक्ट करते हो सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ, तो याद रखना ये बनाता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब जब आपके पास क्या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आप इसको वाटर के साथ क्या करते हो, वार्म करते हो। एज ए रिजल्ट ये क्या बनाता है, फिनोल नाइट्रोजन प्लस वाटर इज रिलीज्ड। ठीक है, तो ये है वन ऑफ द मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। और याद रखना NaNO2 HCl के साथ मिलके क्या बनाते हैं, HNO2 विच इज नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड से ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन इज नथिंग बट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल ग्रुप के जो सेंटर वाला कार्बन है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ अटैच है, और साथ में हम यूज करते हैं एयर। ठीक है, एयर मींस ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन इज नॉट रिएक्टिव। एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो याद रखना हमारा बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। परऑक्साइड हमेशा याद रखना कि जब दो ऑक्सीजन साथ में अटैच होते हैं विद सिंगल बॉन्ड, वो कंपाउंड क्या होता है, परऑक्साइड होता है। और जब हम H+ के साथ इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, याद रखना इसमें से जो एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड सेपरेट होता है, OH विल गेट अटैच टू द बेंजीन रिंग, तो हमारा क्या बनेगा, फिनॉल। और ये जो कंपाउंड सेपरेट हुआ, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसीटोन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है काफी ज्यादा कमर्शियल यूज में ये रिएक्शन होती है। व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल, क्योंकि इसमें हमारे दो इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है हमारा फिनोल, साथ में जो बाय प्रोडक्ट है एसीटोन, इट इज ऑफ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंस, की भी काफी इंपॉर्टेंस होती है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखना जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं कंपाउंड्स में, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे कंपाउंड में क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, सपोज आपके पास है एन प्रोपाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल में क्या होता है, ब्रांचिंग होती है। सो एज ए रिजल्ट जितना ज्यादा ब्रांचिंग होते हैं, याद रखना उससे क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड डिक्रीजेस। सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। ठीक है, और अगर हम एल्कोहल को, ROH एल्कोहल है, बाकी कंपाउंड के साथ कंपेयर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हमारे पास है RH, एल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अगर अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ROR इज ईथर एंड RX इज कॉल्ड एज एल्काइल हैलाइड। अगर हमारे पास ये तीनों कंपाउंड हैं और अगर हम उसे एल्कोहल से कंपेयर करें और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, तो एल्कोहल का हमेशा ज्यादा क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। सो व्हाई एल्कोहल हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो अल्कोहल और फिनोल है वो क्या कर सकते हैं, खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है, हमें पता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव, और इसकी वजह से वो क्या करता है, आपस में बॉन्ड बना लेता है। सो एज ए रिजल्ट अल्कोहल एंड फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ भी क्या बना सकते हैं। सपोज आपके पास अल्कोहल है ROH, तो ये वाटर के साथ भी क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, सो अल्कोहल एंड फिनोल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। बट जैसे ही अगर आप क्या करोगे, एराइल और एल्काइल ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन्स को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे,
तो जो इसकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वाई सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो याद रखना ये जो R ग्रुप होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक होता है, दैट डज नॉट वांट वाटर लाइक वाटर, उसकी वजह से रिपल्शन होती है एंड कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व। ठीक है, तो अल्कोहल एंड फिनोल जब क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर मास के होते हैं, जब उनका साइज छोटा होता है, दे कैन डिसॉल्व इन वाटर इन ऑल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जैसे ROH है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब ब्रेक होता है, याद रखना H+ रिलीज होने वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एसिडिक रिएक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो जो अल्कोहल्स एंड फिनोल्स है वो एसिड बिहेव कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी रिएक्शन एसिडिटी में रिएक्शन विद मेटल्स। सपोज आपके पास है मिथनॉल और आपने उसको किसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम के साथ रिएक्ट किया है। ये क्या करेगा, रिएक्ट करके बनाएगा हमारा सोडियम मिथऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। हमने पढ़ा जो एसिड्स होते हैं वो रिएक्टिव मेटल्स के साथ क्या करते हैं, दे विल रिएक्ट विद द मेटल्स, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिलीज करते हैं और साथ में सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट बन रहा है विच इज कॉल्ड एज सोडियम मिथऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली जो फिनॉल्स हैं, फिनॉल्स भी क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट बनता है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। ये एक चीज याद रखना, जो मेटल होंगे वो होंगे एक्टिव मेटल, मतलब वो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे एक्टिविटी सीरीज में, सो दैट दे कैन रिप्लेस हाइड्रोजन। तो कुछ एक्टिव मेटल हमारे हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सोडियम अल्कोहल और फिनोल के साथ बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब याद रखना जो फिनोल्स हैं वो कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन शो करते हैं। फिनोल्स कैन आल्सो रिएक्ट विद NaOH। ठीक है, अगर हम बात करें एसिड प्लस बेस, NaOH एक बेस है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन होता है, ये कंपाउंड क्या हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखना अगर आपको एसिड और फिनोल्स में डिफरेंशिएट करना है तो ये रिएक्शन इज यूजफुल, क्योंकि जो हमारे अल्कोहल्स हैं दे डज नॉट शो दिस रिएक्शन, अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद NaOH। और याद रखना एक पॉइंट कि ये जो दोनों है हमारे अल्कोहल्स और फिनोल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, जो एसिड H+ डोनेट करता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए ब्रोंस्टेड एसिड। अब हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स की। हमने अभी पढ़ा है अल्कोहल्स को जब आप एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो हम बता सकते हैं कि अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल में होता है जैसे ROH, इसमें होता है OH। OH में क्या होता है, ऑक्सीजन में होता है डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी वजह से इसमें क्या होती है, पोलैरिटी। पोलैरिटी की वजह से जो बॉन्ड है वो थोड़ा वीक हो जाता है और जो हाइड्रोजन है उसको रिलीज करना क्या होता है, थोड़ा ईजी हो जाता है। बट अगर हम अल्कोहल की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज क्या कि यहाँ पे देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ R ग्रुप। जो R ग्रुप है इसे हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है R ग्रुप विच इज एल्काइल ग्रुप, जैसे हमारा हो सकता है CH3C2H5। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे हमारा है CH3OH, तो CH3 क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, ऑक्सीजन की तरफ इंक्रीज करेगा, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे विच वर प्रेजेंट मोर टुवर्ड द ऑक्सीजन, वो थोड़े हाइड्रोजन की तरफ क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट याद रखना क्या होता है, पोलैरिटी डिक्रीज होती है एंड एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो हमेशा याद रखना अल्कोहल में क्या होता है, जो R ग्रुप होता है वो क्या होता है अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करता है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से याद रखना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, एज ए रिजल्ट एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, प्राइमरी में सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सेकेंडरी में 2 और टर्शरी में 3 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एज ए रिजल्ट टर्शरी होगा वीकेस्ट एसिड, क्योंकि इसमें 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है और पोलैरिटी सबसे कम हो रही है, वेयर एज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विल बी द प्राइमरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अल्कोहल्स हैं ये वाटर से भी कम एसिडिक हैं। इसके लिए हमारे पास एक रिएक्शन है, तो अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे, एल्कोक्साइड जो है अगर वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ,
ठीक है, एल्कोऑक्साइड इज ए बेस। आपका क्या मिलता है, आपको मिलता है कॉन्जुगेट एसिड विच इज अल्कोहल प्लस कॉन्जुगेट बेस। तो हमें इस रिएक्शन से कैसे पता चलेगा कि अल्कोहल इज ए वीक एसिड देन वाटर, क्योंकि जो वाटर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसने अल्कोऑक्साइड को और उसने अल्कोहल बनाया, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब क्या है कि जो वाटर है वो जल्दी H+ डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू अल्कोहल टू OH नेगेटिव। तो एज ए रिजल्ट हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा वाटर है इट इज लेस एसिडिक देन, सॉरी, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। अभी हमने पढ़ा जो वाटर है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल, क्योंकि वाटर इजीली क्या कर सकता है, H+ डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अब सिमिलरली हम बात करते हैं अल्कोऑक्साइड की, विच इज RO नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन द हाइड्रोक्साइड। सो हाउ इट कैन, जो अल्कोऑक्साइड होता है, सपोज आपके पास क्या है RO नेगेटिव एंड यू हैव OH नेगेटिव। RO नेगेटिव में क्या होता है, जो R ग्रुप होता है इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ऑक्सीजन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन ऑक्सीजन, इसके लिए H+ एक्सेप्ट करना क्या होता है, मोर इजी। एज ए रिजल्ट अल्कोऑक्साइड क्या इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन द हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो क्या कर सकता है, H+ क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट H+, सो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, सो इससे क्या पता चलता है, जो अल्कोहल्स हैं वो ज्यादा एसिडिक नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स की ऑलरेडी हमने दो रिएक्शंस पढ़ी हैं। फर्स्ट रिएक्शन विद द मेटल्स, वो पोटेशियम एल्यूमिनियम के साथ सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, इट रिलीज H2 गैस। ठीक है, ऐसे पता चलता है कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये क्या देता है, इट शो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो दोनों रिएक्शन है ये बताती है हमारी फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना फिनोल्स के बारे में, जो फिनोल्स हैं वो +R इफेक्ट शो करते हैं बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन विल मूव इनसाइड द रिंग, और इलेक्ट्रॉन मूव रिंग में मूव करने की वजह से याद रखना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब हम बात करेंगे जो फिनोल्स हैं दे आर मोर एसिडिक देन वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, वाटर और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है, सबसे पहले हमारा रीजन है, रीजन फर्स्ट इज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि कितना इजीली H+ क्या होगा, ब्रेक हो पाएगा। जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा, अल्कोहल में जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा, अल्कोऑक्साइड विल बी फॉर्म, और अल्कोऑक्साइड के साथ H+ मोर विल बी रिलीज। सिमिलरली फिनोल में क्या बनेगा हमारा, फिनॉक्साइड प्लस H+ इज रिलीज। तो जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा उतना ज्यादा अल्कोऑक्साइड H+ बनेगा, और जितना ज्यादा क्या होगा आयनाइजेशन फिनोल में उतना ज्यादा क्या होगा, फिनॉक्साइड एंड H+। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। जो OH बॉन्ड के साथ कार्बन अटैच होता है अल्कोहल में, वो जो अल्कोहल में कार्बन होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड में अगर आपको पता होना चाहिए जो S कैरेक्टर होता है वो कम होता है, 25% होता है। ठीक है, कम S कैरेक्टर की वजह से याद रखना ये जो कार्बन है वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है। एज ए रिजल्ट ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, सो इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की डोनेट करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन में बढ़ जाती है। पोलैरिटी, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड थोड़ा और स्ट्रांग हो गया, पोलैरिटी डिक्रीज होती है। पोलैरिटी डिक्रीज होने से H+ रिमूव करना डिफिकल्ट, सो आयनाइजेशन डिक्रीजेस एंड एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो डिक्रीजेस। सिमिलरली अगर हम बात करें फिनॉल की, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल में जो कार्बन होता है ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड में 33% S कैरेक्टर होता है, और काफी ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है ये कार्बन। सो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। एज ए रिजल्ट ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो पोलैरिटी OH की पोलैरिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड पोलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ये जो कंपाउंड है जल्दी आयोनाइज होके इट रिजल्ट इन गिविंग हाई एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीजन व्हाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर। सेकंड रीजन हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द एनाइन। तो याद रखना जो एनाइंस बनते हैं, दो एनाइंस बनते हैं, जैसे हमारा अल्कोऑक्साइड बनता है अल्कोहल से और फिनॉक्साइड बनता है हमारा फिनॉल से। बोथ आर प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स बनते हैं।
और जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ज्यादा क्या होता है, H+ इज रिलीज्ड, एंड मोर H+ इज रिलीज्ड उतना ज्यादा क्या होता है, कंपाउंड होता है एसिडिक। ठीक है, तो याद रखना जितना ज्यादा एनाइन स्टेबल होगा उतना रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें एल्कोक्साइड की, एल्कोक्साइड क्या होता है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है इट इज लोकलाइज्ड ऑन ए ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम पे ही पूरा नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखना इस तरह की जो एनाइंस होती है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती, तो स्टेबिलिटी इनकी क्या होती है, कम होती है, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज लेस। वेयरएज फिनॉक्साइड की बात करेंगे, फिनॉक्साइड में क्या होता है, जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड होता है। वो क्या होता है, रिंग के इनसाइड मूव कर जाता है ड्यू टू +r इफेक्ट। तो बिकॉज ऑफ +r इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द रिंग, और इनसाइड द रिंग मूव करने की वजह से याद रखना फिनॉक्साइड जो हमारी एज ए एनाइन है इट इज मोर स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया। एज ए रिजल्ट स्टेबिलिटी इंक्रीज होने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, और एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि प्रोडक्ट में एसिड भी रिलीज हो रहा है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। तो याद रखना कि दैट्स वाई जो हमारे फिनोल्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल एंड वाटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो फिनॉक्साइड आयन है दैट इज मोर स्टेबल देन फिनोल्स। ठीक है, व्हाई इट इज मोर स्टेबल, फिनॉक्साइड में याद रखना सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है, उससे वजह से स्टेबिलिटी आती है। बट अगर फिनोल्स में बात करेंगे हमारा बनता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज चार्ज सेपरेशन। और आपको हमेशा याद रखना है कि चार्ज सेपरेशन की वजह से इफ देयर इज अ चार्ज सेपरेशन स्पीशीज आर लिटिल लेस स्टेबल, तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। वेरास फिनॉक्साइड में सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इट इज मोर स्टेबल। अब हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास क्या है, फिनोल पे देयर इज अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, याद रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है। एज ए रिजल्ट सपोज आपके पास Na2 अटैच है, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बॉन्ड है इसमें पोलैरिटी डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, NO2 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और पोलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमेशा याद रखना फिनोल्स में कभी भी आपका क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू एसिडिक स्ट्रेंथ, हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब हम बात करेंगे ऑर्थो, पैरा और मेटा को कंपेयर करेंगे। अब याद रखना मेटा में जो NO2 अटैच है, ठीक है, इट इज अटैच एट ए मेटा पोजीशन, और ऑर्थो पैरा में इट इज अटैच एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज देखनी है, ऑर्थो पैरा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था +r इफेक्ट होता है फिनोल्स में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होती है, ऑर्थो पैरा पोजीशन में। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच सकता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो NO2 क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है, बिकॉज एट फिनोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन में ज्यादा होती है। एज ए रिजल्ट जो NO2 है ऑन ऑर्थो एंड पैरा, इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ मोर। एज ए रिजल्ट क्या होगा, दोनों में पोलैरिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज एज कंपेयर टू मेटा। मेटा में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, बट याद रखना यहां पे देयर इज नो रेजोनेंस नहीं होता है, ये सिंपली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। एज ए रिजल्ट ये भी एसिडिक होता है, बट नॉट एज कंपेयर टू पैरा एंड ऑर्थो। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑल्सो, EDG ऑल्सो। अब क्या होता है, सपोज आपके पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे हमारे पास क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब वो डोनेट करता है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाई हो जाती है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से पोलैरिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि अब ऑक्सीजन क्या करता है, उसके पास ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़े इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करता है, बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, पोलैरिटी डिक्रीज इन एंड एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो याद रखना कभी भी आप फिनोल पे क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच करते हो तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, लेस हो जाती है, तो फिनोल सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा।
अब हम बात करेंगे ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन पे कंपैरिजन करेंगे। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ऑर्थो पैरा पोजीशन में ज्यादा होती है, तो एज ए रिजल्ट जैसे हमारे पास CH3 ग्रुप अटैच है, CH3 क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे हो रही है रेजोनेंस। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से याद रखना पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन विल गेट मोर इलेक्ट्रॉन्स, एज ए रिजल्ट एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। सिमिलरली मेटा पोजीशन पे अब याद रखना, और मेटा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी कम होती है, तो CH3 चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करे मगर वो ज्यादा डोनेट नहीं कर सकता एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। तो याद रखना जो मेटा पोजीशन होगा दैट विल बी मोर एसिडिक एट द व्हेन देयर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज प्रेजेंट। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, OH बॉन्ड इज ब्रोकन, इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, आप अल्कोहल और फिनोल को रिएक्ट कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड टू फॉर्म एस्टर। ठीक है, तो तीन कंपाउंड को आप अल्कोहल और फिनोल के साथ रिएक्ट कर सकते हो। याद रखना ये जो अल्कोहल और फिनोल का ये R ग्रुप है, इट कैन बी एल्काइल और एराइल ग्रुप, या तो सिंगल चेन कंपाउंड हो सकता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और इट कैन बी बेंजीन रिंग। ठीक है, सपोज आपने लिया हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ROH इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, दोनों रिएक्ट करके क्या करते हैं, वाटर निकालते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। और एस्टरिफिकेशन में हमेशा याद रखना जो OR पार्ट होता है, जो OR डैश पार्ट है, दैट कम्स फ्रॉम अल्कोहल, एंड RCO पार्ट, ये जो RCO पार्ट है वी कैन कॉल दिस पार्ट एज असाइल ग्रुप। ठीक है, इसे असाइल ग्रुप भी कहते हैं। तो असाइल पार्ट यू विल गेट फ्रॉम दीज कंपाउंड्स। तो RCO एंड अल्कोहल का OR डैश रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर प्लस वाटर इज रिलीज्ड। अब इस रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन को अगर आपको फास्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिमूव द वाटर। जैसे ही आपने वाटर रिमूव किया, अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस एंड रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को आप अल्कोहल से रिएक्ट करोगे, अगेन एसिड क्लोराइड का RCO पार्ट, एसाइल पार्ट विल अटैच टू द R-O पार्ट ऑफ द अल्कोहल, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर प्लस HCl। इसमें हम यूज करते हैं पायरिडीन एज ए बेस। ये जो पायरिडीन होता है व्हाट इट विल डू, इट विल रिएक्ट विद HCl, क्योंकि बेस है, इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा पायरिडीन, एंड इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ वन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज, रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन और हमारा इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या है, RCO ट्वाइस O। ठीक है, ROH के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक पार्ट ऑफ एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट विद द अल्कोहल टू फॉर्म RCOO R डैश। अगेन एसिड एनहाइड्राइड का RCO पार्ट इज ए असाइल पार्ट which will attach to RO part of the alcohol to form ester plus RCOH is released. Next एक हमारी particular reaction एस्टरिफिकेशन की called as acetylation। जब हम RCO ग्रुप अटैच करते हैं we call it as acylation, but अगर हम R की जगह CH3 लिख दें, CH3CO पार्ट कहीं पे अटैच करते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिटाइलेशन। सपोज आपके पास क्या है, सैलिसाइलिक एसिड, एंड सैलिसाइलिक एसिड को आप रिएक्ट कर रहे हो एसिड एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये जो रिएक्शन होती है ये OH और CH3CO के साथ होती है, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन रिंग के साथ COH प्लस OC डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो पार्ट है वो क्या होता है, यहाँ पे अटैच हो जाता है, CH3CO पार्ट विल गेट अटैच, और साथ में क्या निकलता है हमारा एसिड। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सैलिसाइलिक एसिड में आपने एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, सो वी कॉल इट एज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एंड इसका कॉमन नेम है एस्प्रिन विच इज यूज्ड इन द मेडिसिन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अगर हम अल्कोहल की बात करें, इसमें जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, सो व्हाट आर द टाइप ऑफ रिएक्शन विल हैपन। सबसे पहले रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। जो अल्कोहल है हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। इसमें एक हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लूकास टेस्ट। जो लूकास टेस्ट है इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। सपोज आपके पास अल्कोहल है, उसमें आपने क्या डाला, लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट होता है हमारा कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। तो जैसे ये डालोगे ना, तो जो हमारा क्या बनता है, अल्काइल क्लोराइड
ये जो कंपाउंड है इट इज इमिसिबल, वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, तो आपका जो वाटर है इट विल बिकम व्हाइट इन कलर और उसे हम क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी। ओके, द सॉल्यूशन विल बिकम टर्बिड इन नेचर। तो याद रखना, तो अगर आपने क्या डाला हुआ है, टर्शरी अल्कोहल डाला है, ठीक है, लूकास रिएजेंट के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl ZnCl2 के साथ, इफ यू हैव पुट टर्शरी अल्कोहल, जो टर्बिडिटी है मींस फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड यू विल सी इमीडिएटली, आपको इमीडिएटली टर्बिडिटी दिखेगी। अगर इमीडिएटली दिख रही है दैट इज टर्शरी अल्कोहल। इफ यू सी आफ्टर सम टाइम मतलब इट कैन बी 5 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर सम टाइम आपको टर्बिडिटी दिख रही है, सोल्यूशन इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाइट कलर, तो ये हो जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। इफ यू डोंट सी एनी टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आपको कोई टर्बिडिटी नहीं दिखती है, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। सो याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखना, टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी अल्कोहल। रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद PX3। ये रिएक्शन हमने हेलो एल्केन्स में भी पढ़ी है। एल्कोहल को जब आप PX3, X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये क्या करेगा, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन, सपोज आपने PCl3 किया है, तो जो क्लोरीन है OH को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल हैपन, आपको RCl मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा H3PO3, दिस इज कॉल्ड एज फास्फोरस एसिड। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। आपके पास एल्कोहल है, आप इसको दो तरह से रिएक्शन कर सकते हो, या तो आप यूज कर सकते हो प्रोटिक एसिड। एसिड कौन से यूज कर सकते हो, H2SO4 या H3PO4। H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड, और यू कैन यूज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में यूज कर सकते हैं Al2O3 और एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। अगर हमारे पास या तो एसिड, प्रोटिक एसिड मींस इट कैन डोनेट प्रोटॉन, और यू हैव ए कैटलिस्ट, इट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन प्लस वाटर, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास है इथेनॉल, और अगर आप इसको ले रहे हो 443 केल्विन टेम्परेचर, इथेनॉल को आप रिएक्ट कर रहे हो 443 टेम्परेचर पे, और साथ में आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हो, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एथीन एंड वाटर इज रिलीज। याद रखना, इसमें ये 443 केल्विन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्ड कंडीशन। माइल्ड कंडीशन मींस कि आप थोड़ा कम टेम्परेचर और वीक एसिड में भी इनको एल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज आपके पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और आपको इसको किसके साथ रिएक्ट करना है, 85% H3PO4 एट 440 केल्विन। तो आपने टेम्परेचर तो रिड्यूस किया, और स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह आपने वीक एसिड लिया, वो भी 85%। तो आपका क्या बन जाएगा, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन प्लस वाटर इज रिलीज्ड। सिमिलरली अगर आपने लास्ट जो ये अल्कोहल है, दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और आपने इसे किसके साथ रिएक्ट किया, सिर्फ 20% H3PO4 के साथ, 20% फॉस्फोरिक एसिड, और टेम्परेचर इज फर्दर रिड्यूस टू 358 केल्विन। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा, रिजल्ट इन ए फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जो प्राइमरी अल्कोहल है इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, वेयर सेकेंडरी एंड टर्शरी रिक्वायर्स माइल्ड कंडीशन। सो एज ए रिजल्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, टर्शरी जो सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन शो करेगा, इट हैज द हायर ऑर्डर, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। सपोज हम सबसे पहले जो स्टेप है इसमें क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आपने क्या लिया हुआ है, प्रोटोनेटेड एसिड लिया हुआ है, तो क्या होगा, जो अल्कोहल है और हमारे पास एसिड से क्या आता है, H+ आता है, प्रोटॉन इज रिलीज। जो H+ है वो क्या करता है, अल्कोहल के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है उस पर अटैक करता है, और यहाँ पे ये अटैच हो जाता है, ठीक है। और जहां पे ऑक्सीजन ये H+ अटैच होता है, याद रखना पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जिस पे अटैच करती है वहां पे वो सेम चार्ज आ जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जो प्रोटॉन अल्कोहल को अटैच होता है तो हमारा बनता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में क्या होता है, अब क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो क्या करता है, ये कार्बन के जो और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ वो खींच के यहां से क्या रिमूव कर देता है, इट रिमूव्स द वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, एंड साथ में क्या बनता है, यहाँ जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इज रिमूव टू द गिवन टू द ऑक्सीजन, ऐसे रिजल्ट वाटर रिमूव हुआ है और हमारा बना है इथाइल कार्बोकेटाइन। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, ये है हमारा स्लोएस्ट स्टेप।
स्लो स्टेप होने की वजह से यही जो हमारा स्टेप है दिस इज कॉल्ड एज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है। स्टेप नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ H+। अब क्या होता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एज ए रिजल्ट जो बीटा हाइड्रोजन होता है, ये जो कार्बन होता है अल्फा होता है, बीटा इसका जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में शिफ्ट कर देता है एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ठीक है। जो प्रोटॉन है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथीन। ठीक है। तो याद रखना ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होके आपको H+ दे देगा और साथ में इथीन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो आपने H+ स्टार्टिंग में यूज किया था, स्टार्टिंग ऑफ ए रिएक्शन, आपको एंड ऑफ द रिएक्शन में वापस मिल गया एंड इथीन इज रिमूव्ड। आप क्या कर सकते हो, इथीन को रिएक्शन के बीच में रिमूव कर सकते हो, जैसे बनेगा एज ए रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज और रिएक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो तो रिएक्शन के बीच में ही आप क्या कर सकते हो, इथीन को रिमूव कर सकते हो, जैसे ये बन रहा है यू कैन रिमूव, एज ए रिजल्ट रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है और साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। एज ए रिजल्ट हमारे दो हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजनेशन। और दो हाइड्रोजन रिमूव होने से हमारा क्या बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू आर यूजिंग। तो सपोज हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल को सबसे पहले हम रिएक्ट करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कम ऑक्सीडेशन करता है, विच इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3। अब हम क्रोमियम ऑक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो याद रखना जो प्राइमरी अल्कोहल है वो रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है। बट अगर आपने क्या यूज किया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज K2Cr2O7, आप KMnO4 भी यूज कर सकते हो, तो क्या होगा, CH2OH जो हमारा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं PCC। PCC इज कॉल्ड एज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये बनता किससे है, CrO3 पाइरिडीन प्लस HCl। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या कि सपोज आपके पास है अनसैचुरेटेड प्राइमरी अल्कोहल विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये जो PCC है डज नॉट इंटरफेयर विद द अनसैचुरेटेड कार्बन। ठीक है। तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन करता है हमारा अल्कोहल का। ठीक है। तो CrO3 और PCC याद रखना दोनों करते हैं हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये जो PCC है ये हमारा अच्छी क्वांटिटी में एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो प्राइमरी अल्कोहल हमारा देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज आपके पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, और आपने CrO3 के साथ विच इज क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया तो आपका बन जाता है कीटोन। अगर आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन इसकी डिफिकल्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन काफी डिफिकल्ट होती है। अगर हमने इसकी ऑक्सीडेशन की हाई टेम्परेचर विद KMnO4, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो टर्शियरी अल्कोहल ब्रेक हो जाएगा और इसके कार्बन क्या करेंगे, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है। कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, आप कैटलिस्ट यूज करते हो और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। सपोज आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है इथेनॉल और आप रिएक्ट कर रहे हो कॉपर के साथ, कॉपर इज यूज एज ए कैटलिस्ट और टेम्परेचर होगा हमारा 573 केल्विन। तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड विल बी फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज इथेनॉल प्लस H2 विल बी रिलीज्ड। सिमिलरली हमारे पास क्या सेकेंडरी अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आपने कॉपर को इसके साथ रिएक्ट किया, कैटलिस्ट यूज किया एट 573 केल्विन, आपका क्या बन जाएगा, कीटोन विच इज प्रोपेन 2 विल बी फॉर्म। बट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, सपोज आपके पास है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और आपने उसे कॉपर के साथ रिएक्ट किया एट 573 केल्विन। क्योंकि इसमें क्या होता है, इस कार्बन के साथ देयर इज नो हाइड्रोजन इज अटैच। इस देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, यहां से और यहां से एक हाइड्रोजन रिमूवर था, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूवर था, बट दिस कार्बन डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये रिएक्शन शो करता है हमारा डीहाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन और OH will be removed, result in formation of alkene। हमारा बनता है 2-methyl propene plus water is released। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनोल्स की। फिनोल्स में होती है, याद रखना, हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
जो फिनोल्स होते हैं उसके ऑक्सीजन में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, वो रिंग के इनसाइड मूव करता है, इट मूव इनसाइड ए रिंग। एज ए रिजल्ट याद रखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज प्लस आर इफेक्ट। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, वो कहां पे अटैक करेगा, it will attack at the ortho para position, so that's why phenols are ortho para directing। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन है जो हमारी नाइट्रेशन। आपने क्या लिया हुआ है, फिनोल, और उसकी क्या किया आपने, नाइट्रेशन विद डाइल्यूट HNO3। आप यूज करते हो डाइल्यूट HNO3 और टेम्परेचर क्या रखते हो, यू विल डू कीप टेम्परेचर एज लो विच इज 298 केल्विन। अब लो टेम्परेचर पे याद रखना व्हाट हैपेंस इन फिनोल, इसमें होती है हमारी मोनो सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ 1 NO2 ग्रुप विल गेट अटैच टू द फिनोल। ठीक है, और NO2 ग्रुप कहां पे अटैच होगा, इट विल अटैच एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, और जो हमारा कंपाउंड बनेगा ऑर्थो पोजीशन में दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा में पैरा नाइट्रोफिनोल इज फॉर्म। मोस्टली जो कंपाउंड बनते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन के, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट इस स्पेशली इस कंपाउंड में क्या होता है, ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये स्टीम वोलाटाइल है, काफी ये वोलाटाइल कंपाउंड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है। सो व्हाई इट इज सो, तो ये याद रखना जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इसमें क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो NO2 का O है और OH का H है, इसके बीच में क्या होता है, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का, दैट रिमेन्स ऑलवेज सेपरेट, ये हमेशा सेपरेट रहता है। एज ए रिजल्ट जब भी आप इसको हीट करोगे ये जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में, सो बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। अगर हम बात करें पैरानाइट्रोफिनोल की, ये पैरानाइट्रोफिनोल शो करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक मॉलिक्यूल दूसरे पैरानाइट्रोफिनोल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एज ए रिजल्ट अगर आप इस कंपाउंड को बॉयल करोगे, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन, देन दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो इस कंपाउंड का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह की नाइट्रेशन की। अगर हमने लिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करता है, ये करता है हमारी ट्राई सब्स्टिट्यूशन। ट्राई सब्स्टिट्यूशन मींस कि जो NO2 है इट विल गेट अटैच टू द 2 ऑर्थो एंड 1 पोजीशन पैरा पोजीशन। तो ये जो कंपाउंड बन जाता है, ये बन जाता है हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और इस कंपाउंड को बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड। ये काफी कंपाउंड एसिडिक होता है, वाई, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को वीक कर देते हैं और जल्दी हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में भी हम पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन पहले फिनॉल है तो दो तरह की ब्रोमिनेशन होती है। सबसे पहले आप ब्रोमीन लेते हो विद लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, इनकी जो पोलैरिटी है इन दोनों की CHCl3 एंड CH2 की जो पोलैरिटी है इट इज वेरी लेस। एज ए रिजल्ट जो ब्रोमीन होता है वो कम रिएक्टिव होता है और ये शो करता है हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, Br अटैच हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो में बनाता है हमारा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा पे पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, अब याद रखना जब ब्रोमीन वाटर के साथ फिनोल की रिएक्शन करते हैं तो ब्रोमीन वाटर इज वेरी रिएक्टिव। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारी होती है ब्रोमिनेशन ऑन 3 पोजीशन। जो ब्रोमीन है वो 3 पोजीशन पे क्या होता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनता है ये बनता है हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज फॉर्म। और याद रखना ये जो कंपाउंड बनता है इसका प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट। अगर हम बात करें इसमें जो ब्रोमिनेशन हुई है इसमें हमने कोई भी लुईस एसिड यूज नहीं किया है। ठीक है, जनरली जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी हैलोजिनेशन करते हैं हम लुईस एसिड यूज करते हैं, बट यहाँ पे कोई लुईस एसिड की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो फिनॉल है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो याद रखना जो फिनॉल है इट इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज वेरी हाई। तो जो फिनॉल है वो खुद क्या करता है, ब्रोमीन की पोलराइजेशन मींस कि ब्रोमीन पे आपका आ जाता है, सपोज देयर इज ए ब्रोमीन, आपका आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये इसको रिपेल करता है तो Br+ फॉर्मेशन ये फिनॉल खुद कर लेता है। नहीं तो जो FeBr3 है वो क्या करता है, Br नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और Br+ की फॉर्मेशन। तो मेन फंक्शन क्या होता है इसमें हमारा हैलोजिनेशन में, Br+ का फॉर्मेशन। तो फिनॉल ये खुद बना लेता है, इसको कोई एसिड की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द OH ग्रुप
टू द बेंजीन रिंग। OH इतने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है कि Br खुद रिएक्शन ये शो कर देता है। अब हम बात करेंगे हमारी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो अगली रिएक्शन है, विच इज कोल बेस रिएक्शन। कोल बेस रिएक्शन में क्या होता है, जो फिनोल है उसको सबसे पहले हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारा क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। सो सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म, ये हमारा क्या होता है, एसिड प्लस बेस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट और साथ में वाटर इज रिलीज्ड। नेक्स्ट क्या होता है, जो सोडियम फिनॉक्साइड है वो हम CO2 के साथ उसको रिएक्ट करते हैं। CO2 याद रखना एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, बट जो फिनॉक्साइड है वो उसके साथ रिएक्शन शो करता है एट ऑर्थो पोजीशन। याद रखना ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन अटैच हो जाता है और जो हाइड्रोजन रिमूव होता है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ COH, ठीक है। और ये जो O नेगेटिव है वो H प्लस के साथ क्या करता है, अटैच कर जाता है, रिजल्ट इन ए फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड कॉल्ड एज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस कंपाउंड को बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और ऑल्सो इसका कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है, सैलिसाइलिक एसिड। अब हम बात करते हैं जो फिनॉक्साइड है कैन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2। अगर हमें CO2 ना अटैच करना था बेंजीन रिंग में, अगर हम फिनोल के साथ रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन नहीं होता क्योंकि फिनोल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बट इतनी ज्यादा भी नहीं है कि वो CO2 को अटैच कर ले। बट जो हमारा क्या फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, O नेगेटिव आयन है, फिनाइल ग्रुप के साथ जो आयन है वो क्या करती है, जो O नेगेटिव है याद रखना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। जो फिनॉक्साइड आयन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिनोल। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इट इज मोर रिएक्टिव देन फिनोल। तो जो CO2 है वो इजिली यहाँ पे क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ फिनॉक्साइड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कोल बेस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी राइमर टाइमन रिएक्शन, सिमिलर टू कोल बेस रिएक्शन। यहाँ पे भी हम क्या लेते हैं, NaOH and CHCl3। NaOH रेड करके बनाता है हमारा ONA, और जो CHCl3 है विच इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज ऑल्सो ए काफी लो पोलैरिटी कंपाउंड है ये। इसमें क्या होता है, जो कि C है इट विल गेट अटैच टू वन ऑफ द कार्बन एट द ऑर्थो पोजिशन, ठीक है। उसके बाद हम NaOH लेते हैं। NaOH से याद रखना ये जो क्लोरीन है यहाँ पे 2 OH ग्रुप विल गेट अटैच, और उसके बाद हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे एल्डिहाइड। तो आपको याद रखना है कि NaOH से रिएक्शन में ये यहाँ पे जो Cl है वो रिमूव होकर यहाँ पे ऑक्सीजन विल गेट अटैच। उसके बाद क्या होता है, अगेन आपने H प्लस लिया, जो O नेगेटिव है वो क्या होगा, H प्लस से अटैच हो जाएगा एंड फाइनल आपको कंपाउंड मिलेगा सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसल्डिहाइड में क्या होता है, जो हमारी ऑर्थो पोजीशन पे क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ए सैलिसल्डिहाइड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। फिनोल जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करता है, याद रखना इसमें क्या होता है, ZnO प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। हमारी लास्ट रिएक्शन फिनोल की है, इसमें हम ऑक्सीडेशन करते हैं Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट के साथ NH2SO4। याद रखना ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इसमें हमारा जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन्स। 2 कीटोन है और साथ में क्या देयर इज ए डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजोक्विनोन। बात करेंगे कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल के बारे में। सबसे पहले जो मिथनॉल, मिथनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुड स्पिरिट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज वुड स्पिरिट, क्योंकि इट इज फॉर्म फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अगर हम वुड को हीट करें इन एब्सेंस ऑफ एयर तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, वहां से हमारा क्या बन जाता है, मिथनॉल। और अगर आप इसको लैब में बनाना चाहते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ZnO Cr2O3 200 to 300 एटमॉस्फेयर एंड वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 573 to 673 केल्विन, एज ए रिजल्ट इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मिथनॉल, ठीक है। याद रखना अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, कलरलेस लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 337 केल्विन। अब जो मिथनॉल है इट इज हाईली पॉइजनस, काफी पॉइजनस होता है। इफ यू टेक द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथनॉल, अगर आप स्मॉल क्वांटिटी लोगे तो ये क्या कर सकता है, इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस, और अगर लार्ज क्वांटिटी इट विल बी वेरी फेटल और इट कैन कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, पेंट्स को डिसॉल्व करने के लिए इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड व्हिच इज HCHO, सबसे बेसिक क्या हमारा एल्डिहाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल बनता है हमारा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज में अगर उसकी फर्मेंटेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस। इससे क्या होता है, जैसे हमारा एंजाइम है जाइमेस, वो क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, हमारा इथेनॉल प्लस CO2 इज रिलीज्ड, ठीक है। अगर हम इनकी इंपॉर्टेंट बात करें, जो
इथेनॉल कमर्शियली यूज होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए जब यूज करते हैं जैसे हॉस्पिटल्स के लिए, तो हम मेक श्योर करते हैं इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। और कैसे करते हैं अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इसमें हम 3 चीजें ऐड करते हैं। सबसे पहले ऐड करते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल की वजह से ये क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। वी ऐड समथिंग कॉल्ड एज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की वजह से इसका क्या आ जाता है, कलर आ जाता है। एंड वी ऐड पायरिडीन। पायरिडीन की वजह से क्या होता है, इसमें आ जाती है फाउल स्मेल, ठीक है, एक बैड स्मेल आ जाती है। एज ए रिजल्ट, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ऑल 3, जो हमारा इथेनॉल है इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। सो इसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ईथर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स की प्रेपरेशन करते हैं, सबसे पहला मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर आपके पास एल्कोहल है और आप उसको हीट कर रहे हो 413 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और एनी अदर प्रोटिक एसिड, तो याद रखना इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर। आपने इथेनॉल लिया था, तो याद रखना ये जो प्रोसेस है डिहाइड्रेशन, आपका मिलता है आपको सिमेट्रिकल ईथर। तो दोनों ग्रुप्स होंगे, दीज 2 ग्रुप्स शुड बी सेम, दोनों सेम ग्रुप होंगे। अगर याद रखना, अगर टेम्परेचर हो जाएगा हमारा 443 केल्विन, ठीक है, अगर 443 केल्विन लोगे तब हमारा बनेगा एल्कीन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि वो 413 केल्विन पे आपका बनता है ईथर। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है हमारी SN2 मैकेनिज्म से, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एसिड लिया है एल्कोहल के साथ, तो क्या होता है, जो H+ है वो O नेगेटिव, जो O के इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर क्या करता है, अटैक करता है, इट विल गेट अटैच। एज ए रिजल्ट हमारा बनता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बन गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब हमारे पास एक एल्कोहल है, अटैक ऑफ एल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल। आपके पास एक एल्कोहल मॉलिक्यूल है, इसके पास क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हमारे पास है एक और दूसरा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ये जो एल्कोहल है ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों एक्ट करता है, क्योंकि इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ है, अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है। एज ए रिजल्ट ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जो वाटर है, so on one side one nucleophile is attaching to this carbon, on another side this nucleophile will get removed। तो ये हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे ये जो O है इट विल गेट अटैच टू दिस CH2। तो हमारा ओवरऑल चार्ज क्या आ जाए, कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2 OH पॉजिटिव CH2 CH3। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो यही जो हमारा स्टेप है, याद रखना यही स्टेप हमें बताता है दिस इज SN2 रिएक्शन। तो एक तरफ एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, दूसरी तरफ सेकंड न्यूक्लियोफाइल इज गेटिंग रिमूव्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे, इसमें से क्या होगा, जो ऑक्सीजन उसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और H+ को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो जो हमारा H+ रिएक्शन की स्टार्टिंग में यूज हुआ था, यू गॉट दैट H+ बैक इन द एंड ऑफ द रिएक्शन। अब हम बात करेंगे, ये जो रिएक्शन है याद रखना ये होती है प्राइमरी एल्कोहल में। प्राइमरी एल्कोहल में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम होती है, तो इजीली न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। सपोज आपके पास प्राइमरी की जगह आपके पास सपोज होता है सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल होता तो याद रखना ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, इन एल्काइल ग्रुप में क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से याद रखना ये रिएक्शन नहीं होती है। तो अगर आपके पास क्या सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, उसमें काफी स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, तो एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता है। एज ए रिजल्ट सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ SN2 रिएक्शन और आपका बनता है एल्कीन। तो ये जो रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इट इज ओनली पॉसिबल फॉर प्राइमरी एल्कोहल। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन में आप सिर्फ सिमेट्रिकल प्रिपेयर कर सकते हो, बट विलियमसन में यू कैन प्रिपेयर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। आपके पास क्या है, एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये जो सोडियम एल्कोक्साइड ग्रुप है, जो एल्कोक्साइड ग्रुप है वो क्या करता है, इस R पे अटैक करता है, ठीक है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ROR- प्लस NaX, और ये रिएक्शन होती है हमारी SN2, ठीक है, मैकेनिज्म से। अब हम बात करते हैं, सपोज आपने रिएक्शन में लिया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है आपने, बट आपने जो क्या लिया हुआ एल्कोक्साइड लिया, दैट इज टर्शियरी। सो यू हैव टेकन सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी आपने एल्कोक्साइड लिया। अब क्या होगा, ये जो सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, इसका जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, CH3 पे अटैक करेगा, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, इसमें
क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस इज वेरी लेस, बाकी अल्काइल ग्रुप्स अटैच नहीं है, तो ये आराम से पीछे से जाके क्या कर सकता है, CH3 पे अटैक कर सकता है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये जो O है वो CH3 पे अटैच करेगा और ऑन वन साइड इट विल गेट अटैच, ऑन अदर साइड दिस Br विल गेट रिमूव्ड और हमें मिल जाएगा NaBr। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बनेगा इसमें क्या होगा, एक आपको मिल जाएगा मिथाइल ग्रुप एक तरफ अटैच और दूसरी तरफ टर्शरी ब्यूटाइल, तो हम इस कंपाउंड को बोल सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। फिर से बता रहा हूं, अगर आपने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया है तभी ये रिएक्शन ऐसे होगा। ठीक है, सपोज आपने ले लिया सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी, हमने यहाँ पे क्या लिया, टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया और हमने उसको रिएक्ट किया सोडियम मिथॉक्साइड से। अब ये जो सोडियम मिथॉक्साइड है, जो मिथॉक्साइड है CH3O नेगेटिव, अब वो जाएगा यहाँ पे कार्बन पे अटैच करने के लिए, बट क्या होगा, यहाँ पे हर तरफ CH3 ग्रुप अटैच और Br के पास क्या है, काफी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो CH3 के पास कोई जगह नहीं है यहाँ पे अटैक करने के लिए। सो एज ए रिजल्ट क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा, इट विल एक्ट एज ए बेस, क्योंकि इसके पास कोई जगह नहीं है, सो इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करके क्या करेगा, यहां से H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो याद रखना CH3 से क्या करेगा, H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमारा होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, हमारा एक हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा पोजीशन एंड अल्फा पोजीशन से क्या होगा, बोरॉन विल बी रिमूव्ड। एज ए रिजल्ट इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो याद रखना, विलियमसन सिंथेसिस में आप बना सकते हो दोनों तरह के, ठीक है, यू कैन फॉर्म सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, आप टर्शरी ग्रुप भी अटैच कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर जो एल्काइल हैलाइड है इट शुड बी प्राइमरी। अगर आपने क्या रिएक्शन लिया, एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी और टर्शरी, तो आपका क्या बन जाएगा, क्योंकि इसमें काफी स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच नहीं कर पाएगा, इट विल एक्ट एज ए बेस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो आपका हमेशा सेकेंडरी और टर्शरी से एल्कीन बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की। ईथर में याद रखना, जो कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन पे होता है डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। एज ए रिजल्ट देयर इज ए नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट होता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ वीक पोलैरिटी, क्योंकि ईथर में क्या होता है, हमारा ईथर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, और याद रखना इसमें जो पोलैरिटी होती है वो कम होती है, काफी वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, एज ए रिजल्ट दे हैव वीक पोलैरिटी। सो जितना ज्यादा पोलैरिटी होता है, याद रखना कंपाउंड का, उतना ज्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो काफी वीक पोलैरिटी होता है, डाइपोल मोमेंट इज देयर बट इट इज वेरी लेस। एज ए रिजल्ट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट इफेक्ट एज कंपेयर टू द एल्केन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। तो बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। सपोज आपके पास पेंटेन है और इथॉक्सी इथेन है, ऑलमोस्ट दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है। बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, इसका आता है 309 और इसका आता है 307.6 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये कंपाउंड काफी सॉल्युबल है वाटर में। व्हाई इट इज सॉल्युबल, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बना सकता है, इट कैन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर। तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। एज ए रिजल्ट ईथर आर सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। मोस्टली जो ईथर्स है ना, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, इनमें जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी इज वेरी लो। एज ए रिजल्ट इनका जो बॉन्ड ब्रेक करना है कार्बन और ऑक्सीजन का, अगर हम बात करेंगे, हमारा होता है ROR और वी से COC। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, इट कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप। तो जो COC बॉन्ड होता है, याद रखना इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एज ए रिजल्ट आप यूज करते हो ड्रास्टिक कंडीशन और एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एक्सेस से क्या होता है, एक्सेस से आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक 2 एल्काइल हैलाइड्स। तो बता दो इसका मतलब क्या है। सपोज आपके पास क्या है, ईथर है, आप HX के साथ उसको क्या कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, विच इज हाइड्रोजन हैलाइड। तो एक बन जाएगा, इसके साथ एक बॉन्ड ब्रेक होगा, सबसे पहले हमारा बनेगा R-X और ROH, अल्कोहल बन गया। क्योंकि हमने एक्सेस दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, वो दूसरा हाइड्रोजन हैलाइड भी रिएक्शन करेगा, फिर से RO मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, RX + H2। तो अगर कभी भी आपने क्या लिया हुआ है, आपने लिया हुआ है डाई एल्काइल ईथर, तो याद रखना आपने क्या लिया हुआ है, डाई एल्काइल ईथर। दोनों R ग्रुप के एल्काइल ग्रुप हैं, तो आपको मिलते हैं 2 एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो आपको 2 एल्काइल हैलाइड मिलते हैं। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को साथ में लिख दूं
तो ROR' से अगर आपने एक्सेस लिया हुआ है तो याद रखना आपका बनता है R' और RX प्लस H2O इस फॉर्म। नेक्स्ट हम जो ईथर लेंगे वो ईथर है हमारा एल्काइल एराइल ईथर। उसमें एक एल्काइल ग्रुप है, एक एराइल ग्रुप है। अगर आप उसे HX के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या होगा, इसमें हमेशा याद रखना जो R एंड O का बॉन्ड ब्रेक होगा आपको एक फिनॉल मिलेगा और मिलेगा आपको एल्काइल हैलाइड। आपको कभी भी एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग के साथ X अटैच नहीं होगा। व्हाई? क्योंकि जो फिनाइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, द बॉन्ड बिटवीन द फिनाइल एंड ऑक्सीजन, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है। बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस यहाँ पे क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन। एज ए रिजल्ट ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड ये बॉन्ड ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चाहे आपने एक्सेस ड्रास्टिक कंडीशन भी दिया है, बट ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो एज ए रिजल्ट जो सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक ही सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन और आर का, ये बॉन्ड क्या होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप एराइल एल्काइल ईथर लोगे तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे H अटैच हो जाएगा और RX विल बी फॉर्म। तो हमारा एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रोकन, हमारा एल्काइल हैलाइड और फिनॉल विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, HI इज मोस्ट रिएक्टिव। व्हाई HI इज मोस्ट रिएक्टिव? क्योंकि HI का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इट्स ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HI इज मोर देन HBr देन HCl। अगर सपोज आपके पास दोनों ग्रुप क्या है, अराइल ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज बोथ ग्रुप्स आर अराइल ग्रुप और आप रिएक्ट कर रहे हो HX के साथ, देन देयर इज नो रिएक्शन। व्हाई नो रिएक्शन? क्योंकि दोनों तरफ क्या होती है, रेजोनेंस, बोथ पार्शियल डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म एंड देयर विल बी नो रिएक्शन विद HX। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। सपोज आपके पास क्या है, ईथर ROR', तो अगर हमने उसे रिएक्ट किया सिर्फ 1 HX के साथ, तो कौन सा R विल फॉर्म एल्काइल हैलाइड। सपोज आपके पास है ROR' और आपने HI के साथ रिएक्ट कर दिया। अब ये वाला R RI बनेगा या R' बनेगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले हम उस ईथर की बात करते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, या तो दोनों ग्रुप्स प्राइमरी हैं या तो दोनों ग्रुप सेकेंडरी है, और ग्रुप्स कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। कोई भी R ग्रुप क्या हो सकता है, सो एनी R ग्रुप कैन बी प्राइमरी, कैन बी सेकेंडरी। ठीक है, स्टेप 1 में क्या होता है, सपोज आपके पास हमने ईथर लिया हुआ है, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर हमने लिया हुआ है, हमने HI के साथ उसे रिएक्ट किया। अब HI के साथ रिएक्ट करेंगे, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। जो H+ है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, इट विल अटैक। एज ए रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा CH3OH, CH2CH3 और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड I नेगेटिव विल बी सेपरेटेड। ठीक है, अब ये जो I नेगेटिव है वो करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इट विल ट्राई टू अटैक द कार्बन। ये जो 2 कार्बन है, याद रखना इस पे भी थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इट इज अटैच टू द ऑक्सीजन। अब इन दोनों ग्रुप्स में वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, बट याद रखना न्यूक्लियोफाइल वहां पे ही अटैक करता है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। तो अगर इस हम बात करें दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस की, इसमें नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ 1 है। एज ए रिजल्ट जो I है, इट विल अटैक दिस CH3। इस CH3 पे अटैक करेगा ऑन वन साइड, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन अदर साइड, दिस न्यूक्लियोफाइल विच इज अल्कोहल विल बी रिमूव्ड। तो अगर हम बात करेंगे, ये हमारी होती है ट्रांजिशन स्टेट। तो एक तरफ क्या हो रहा है, I जो है वहां बॉन्ड बना रहा है CH3 के साथ, और दूसरी तरफ बॉन्ड इज गेटिंग रिमूव्ड। हमारा बन रहा है CH3I एंड CH2CH3OH। तो हमेशा याद रखना कि जब हमारे पास क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप प्रेजेंट है, और दोनों प्राइमरी ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, वही R ग्रुप बनाता है हमारा एल्काइल हैलाइड, और दूसरा ग्रुप बना देता है हमारा एल्कोहल। ठीक है, तो लोअर एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन में बनाता है हमारा RI। तो अगर आपके पास एक ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी प्रेजेंट है, तो आपको डेफिनेटली जो प्राइमरी है, इट इज मोर रिएक्टिव देन द सेकेंडरी, एंड प्राइमरी विल फॉर्म द एल्काइल हैलाइड। हम बात करेंगे केस 2 ऑफ द मैकेनिज्म। सपोज आपके पास एक भी, सपोज ROR में, ईथर में आपके पास एक भी R ग्रुप क्या है, टर्शरी इज प्रेजेंट। कभी भी एक भी R ग्रुप टर्शरी हुआ तो याद रखना आपका बन जाता है टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले सपोज आपके पास है एक टर्शरी ग्रुप है ईथर में और एक है नॉर्मल प्राइमरी ग्रुप।
आपने HI के साथ रिएक्ट किया, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, H विल गेट अटैच्ड और I नेगेटिव विल बी रिमूव। अब याद रखना इस कंपाउंड में क्या होता है, काफी ये बल्कि कंपाउंड होता है। इसमें क्या होता है कि जब आपके पास टर्शियरी ग्रुप होता है वो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देता है, एज ए रिजल्ट एक स्टेबल प्रोडक्ट बना देता है हमारा विच इज ए अल्कोहल, और साथ में बन जाता है कार्बोकेटाइन। तो इट रिजल्ट इन ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो याद रखना जब ये टर्शियरी ग्रुप प्रेजेंट है तो कार्बोकेटाइन बनता है, और टर्शियरी कार्बोकेटाइन काफी स्टेबल होता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद याद रखना ये स्टेप स्लो स्टेप है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल विल गेट अटैच्ड। अगर हम देखेंगे ये रिएक्शन होती है 2 स्टेप में, एंड वन ऑफ द स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, सो इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज SN1 मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा एक न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो रहा है विच इज अल्कोहल, सेकेंड स्टेप में दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, सो दैट इज nucleophilic substitution, and it depend upon concentration of only one component, so that's why it is SN1 reaction। ठीक है, अगर हमने दोनों ऑर्डर अभी पढ़े हैं, केस 1 और केस 2 के जब दोनों हमने पढ़ लिए, तो याद रखना हमें क्या ऑर्डर मिला है कि अगर आपके पास टर्शियरी प्राइमरी सेकेंडरी में अगर सीक्वेंस दी हुई है, अगर आपके पास टर्शियरी के साथ प्राइमरी या सेकेंडरी अटैच है तो आपका हमेशा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बनेगा, और प्राइमरी सेकेंडरी अगर अटैच है तो प्राइमरी बनेगा, और 2 प्राइमरी अटैच हैं तो कम जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है वही हमारा एल्काइल हैलाइड बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एनिसोल। एनिसोल अगर आपके पास प्रेजेंट है, एनिसोल क्या होता है, CH3O विद बेंजीन रिंग। अगर हमने HI के साथ रेट किया तो क्या होगा, H विल गेट अटैच्ड। ठीक है, H इसके साथ अटैच हो जाएगा, हमें कंपाउंड मिलेगा और साथ में मिलेगा I नेगेटिव। अब I नेगेटिव क्या करेगा, इट विल ट्राई टू अटैक, ये अटैक करेगा किस पे, वन ऑफ द कार्बन, या तो ये फिनाइल रिंग या तो हमारे एल्काइल कार्बन पे अटैक कर सकता है। अगेन ये भी जो रिएक्शन होती है वो होती है SN2 मैकेनिज्म से, बट इसमें हमेशा याद रखना क्योंकि ये जो कार्बन है इस कार्बन का ब्रेक करना डिफिकल्ट है। जो फिनाइल और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इसमें क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस करके पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो I है वो CH3 को अटैक करेगा जिसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, हमारा बनाएगा CH3I, और हमेशा हमारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना है जो फिनाइल ऑक्सीजन का बॉन्ड है इट्स एज ए पार्शियल डबल बॉन्ड, तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये बॉन्ड क्या होता है, इजिली ब्रेक हो सकते हैं, रिजल्ट इन ए फॉर्मेशन ऑफ CH3I। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। अगर हम ईथर की बात करें, ठीक है, ROR, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बेंजीन रिंग अटैच, तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के, याद रखना वो क्या शो करते हैं, हमारा +R इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स है दे स्टार्टेड मूविंग इनसाइड द रिंग, ठीक है, रिंग के अंदर मूव करते हैं, एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पे इंक्रीज हो जाती है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, एज ए रिजल्ट हम बोलते हैं ईथर्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है दे विल अटैच एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सबसे पहले बात करते हैं हम हैलोजिनेशन की। ये जो हमारा कंपाउंड है इसे हम बोल सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या है, एनिसॉल। एनिसॉल को जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, ब्रोमीन इज डिसॉल्व्ड इज इथेनोइक एसिड, तो ब्रोमीन कहां पे अटैच हो जाएगा, इट विल गेट अटैच टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, याद रखना ऑर्थो हमेशा माइनर क्वांटिटी में बनता है, पैरा ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि पैरा क्या होता है, ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, एज ए रिजल्ट इट इज प्रोड्यूस्ड इन मेजर क्वांटिटी। इसे हम बोलते हैं पैरा नाइट्रो एनिसोल, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। और याद रखना ये जो कंपाउंड है जो हमारा पैरा पोजीशन वाला है इट इज 90% इसकी क्वांटिटी में ये बनता है। नेक्स्ट जो एनिसोल है, अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन कर रहे हैं हमें किसी लुइस एसिड की जरूरत नहीं है, वी डोंट रिक्वायर एनी लुइस एसिड ऑफ FeBr3। व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है इट इज हाईली एक्टिवेटिंग, और हाईली एक्टिवेटिंग होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा क्या है Br है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी कैटलिस्ट। तो याद रखना बिना कैटलिस्ट के भी ये रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि हमारा क्या होता है, एरोमेटिक ईथर है, दे आर वेरी हाईली एक्टिवेटिंग। हम रिएक्शन की बात करेंगे उसे बोलते हैं हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हमारी दो तरह की होती है, एक रिएक्शन होती है हमारी एसाइलेशन और एक होती है एल्काइलेशन।
सबसे पहले हम एल्काइलेशन की बात करेंगे। एल्काइलेशन में क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। सपोज आपने लिया हुआ एनिसोल और आप रिएक्ट कर रहे हो CH3Cl, ठीक है। अब क्या होता है, जो Cl है वो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कर लेता है। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। Cl चला जाता है AlCl3 के साथ, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ AlCl4 नेगेटिव। और ये जो CH3 प्लस है, याद रखना जो CH3 प्लस बचेगा इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल एंड इट विल गेट अटैच्ड एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये जो CH3 है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन, क्योंकि एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एल्काइलेशन। तो अगर ऑर्थो पे अटैच हुआ तो हमारा कंपाउंड बनेगा 2-मिथॉक्सीटोलिन, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा 4-मिथॉक्सीटोलिन। अगेन जो पैरा पोजीशन है वो ज्यादा क्वांटिटी में बनती है, सो इट विल बी मेजर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसाइलेशन में। एसाइलेशन में क्या होता है, हमारा RCO ग्रुप क्या होता है, बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाता है। आपके पास एनिसोल है, सेम सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरीन है AlCl3 के पास चला जाएगा, हमें मिलेगा CH3CO+। अब ये जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज वाला, इट विल गेट अटैच टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन में जब ये अटैच हो जाएगा इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2-मिथॉक्सी और दिस कंपाउंड, क्योंकि ये क्या हमारा एक कीटोन है, वी कॉल दिस कंपाउंड एज एसिटोफिनोल, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा हमारा 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोल। अगेन जो पैरा पोजीशन है दैट विल बी फॉर्म इन मेजर क्वांटिटी। लास्ट में हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं। हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड क्या यूज करते हैं, HNO3 यूज करते हैं। तो NO2 कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इट विल गेट अटैच टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसे बोलते हैं 2-नाइट्रोएनिसोल एंड दिस कंपाउंड इज 4-नाइट्रोएनिसोल और 4-नाइट्रोएनिसोल इज ए पैरा पोजीशन, सो इट विल बी फॉर्म इन मेजर क्वांटिटी।